चलो 7th हाउस में बैठा हुआ बुध, कल हमने छह घरों तक पढ़ाया है 6th हाउस तक, अब 7th हाउस में बैठा हुआ बुध। तो 7वें घर में अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ जो जातक होगा बुध, तो बुध जो है यहाँ पे मारक है एक तरह से, और बुध यहाँ पे बैठा हुआ धन के घर का लॉर्ड है, व्यवसाय के घर में बैठा हुआ है। तो ये पता है क्या करता है, सबसे पहला काम इसका एक ये रहेगा, जो कह सकते हैं कि ये व्यापार का घर हो गया, पार्टनर का घर हो गया, ठीक है, और ये इच्छा कामनाओं का घर होता है। सोच विचार इच्छा कामना कि आदमी की इच्छा कितनी बड़ी बड़ी इच्छाएं, मतलब कि भाई कितना बड़े लेवल का सोचता है, क्या करेगा, कितनी उसकी क्षमता है, कार्य करने की क्षमता कैसी है, सोच विचार कैसी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठा हुआ जो बुध होता है ना नपुंसक राशि पे, तो व्यापार संबंधित योग बनाता है, बट आदमी को कंफ्यूजन रखेगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं बोलेंगे, कमजोर रखेगा, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रखेगा। जैसे धन के घर का इनकम हाउस का लॉर्ड है और यहाँ धन कुटुंब के घर का लॉर्ड है, व्यापार के घर पे बैठा, तो कह सकते हैं कि जातक के घर में पहले से कोई ना कोई व्यापार हो सकता है। जातक के घर में ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई व्यापार हो सकता है, और जातक की व्यापार के प्रति रुचि रहती है हमेशा कि मुझे व्यापार करूं, व्यापार से इनकम ये जनरेट कर लेता है आराम से। सूर्य लग्न का एक तरह से मित्र भी होता है बुध, और कहीं ना कहीं अगर शत्रु ग्रह बलवान हो शनि शुक्र, तो फिर बुध नुकसान भी दे देता है चार्ट में। तो बाकी तो वैसे मित्र ही माना गया है। और जब ये शत्रु की राशि में बैठेगा 7th भाव में शनि की राशि पे इस लग्न में, तो जो इसकी पत्नी होगी ना इस जातक की, वह कह सकते हैं कि काफी चंचल स्वभाव की होगी। चंचल वाइफ जो होगी उसका मन काफी चंचल होगा, चंचल मन होगा, डाइवर्ट होगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। और व्यापार के घर पे बैठा हुआ बुध बाहर का खाना पीना, चटपटा, घूमना फिरना, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा रुचि रखता है। व्यापार पे बैठा हुआ 7th भाव में बैठा हुआ, और जिस हिसाब से इच्छाओं कामनाओं का घर होता है, मैंने बताया सप्तमेश जो होता है, मनुष्य की इच्छा कामना बहुत बड़ी बड़ी होती है, और लोभ लालच लाभ के घर का लॉर्ड है इनकम हाउस का, और धन के घर का, तो आदमी की इच्छा बहुत पैसा कमाने की होती है, बहुत ज्यादा पैसा कमाने की प्रति लयलीत होता है, भागता है बहुत ज्यादा। जब इसकी बुद्धि की दशा होगी तो पागलों की तरह इधर उधर पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, 2 नंबर के काम करेगा, जो मर्जी करेगा, कुछ कुछ दिमाग इधर उधर इसका चलता रहा करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है बुध काफी मन को चंचल कंफ्यूजन करेगा। ये व्यापार में नुकसान भी काफी अच्छा दे देता है, ये भी बता दो। बुध मारक राशि है, यहाँ से 8वां घर है बुध, तो यहाँ पे बुध इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा इस लग्न में 7th भाव शनि की राशि, क्योंकि शत्रु की राशि पे उसका मित्र ग्रह बैठा, और जातक का शनि शत्रु है, बुध उस पर बैठा हुआ, इस जातक की माइंड को कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि ये लग्न को भी देखेगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। और ऐसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट कराएगा जहां पैसा फंसेगा, व्यापार नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर ये सूर्य के साथ अस्त हो तो फिर ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, और अगर पीछे से सूर्य यहाँ पे बैठा है तो भी ये कंडीशन नहीं, सूर्य उसको बल देगा। अगर जातक का सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, तो जो मैं चीज बता रहा हूं, बट अकेला बैठा हुआ बुध माइंड को कंफ्यूजन देगा, बाहर का चटपटा खाने पीने की तरफ ले जाएगा, घूमने फिरने का शौकीन बनाएगा, बोलचाल के तरीके को खराब कर देगा। मारक घर में लड़ाई झगड़े का योग बहुत ज्यादा निर्माण कर देता है, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े के बहुत ज्यादा योग निर्माण कर देता है। तो जातक की जो वाइफ होगी पत्नी, उसके पत्नी के अंदर में मन को इतना चंचल डाइवर्ट कर देता है कि मन स्त्री का जो इधर उधर, अब ये जो भी है, ये पुरुष है तो स्त्री डिस्टर्ब करेगी इसको, स्त्री है तो पुरुष जो है सामने वाला, वह कह सकते हैं 2-2 3-3 4-4 लड़कियों के पीछे पड़ा होगा, ये भी बता दो। यहां बैठा हुआ बुध द्विस्वभाव राशि होती है, और शनि की कुंभ राशि पे 2-2 शादी के योग बनाता है, और अनैतिक संबंध के योग बनाता है। 7th मारक राशि का जो बुध है, ये यहाँ अनैतिक संबंध वाले योग बनाएगा, 2 वाले शब्द, दो शादी के योग बना देगा। और जातक एक के साथ कभी भी लाइफ में नहीं रहेगा, 2-2 के साथ रहेगा, ये भी बता दो। इसी लग्न वाला जातक बुध यहाँ मारक होता है, काफी मन को चंचल कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। और बुध जब यहाँ 7th में बैठ जाएगा तो इस जातक की 2 शादी 3 शादी होने तक के योग होते हैं, डिवोर्स तलाक तक के योग होते हैं। वैवाहिक जीवन में कह सकते हैं कि आदमी एक के साथ दूसरी के साथ भी जुड़ा रहता है, ये जिसके साथ भी रिलेशन में रहेगा, इधर उधर भी किसी न किसी के चक्कर में जरूर जुड़ा रहेगा, ऐसा योग बनाता है यहाँ पे बैठा हुआ बुध। 7th मारक राशि होती है, 7th भाव, और बुध यहाँ पे वाणी को भी दोष पैदा करेगा, व्यापार में भी काम धंधे में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है, पैसे को नुकसान भी दिलवाता है, कहीं पैसा फंसवाता भी है, डुबवाता भी है,
ठीक है। बाकी बनता व्यापार का योग। अब देखिए ये चीजें किस दशा में खराब होंगी, मैंने बहुत बार बताया, शनि शुक्र बुध राहु की दशा में चीजें खराब होंगी। और अच्छा कब फल देगा, जब इसके गुरु सूर्य मंगल की दशा चल रही होगी तो ये फल ले लेगा अच्छा। चंद्रमा की भी चल रही होगी तो भी फल ले लेगा अच्छा, ठीक है, ऐसा योग बनेगा। अब यहीं से बुध जातक के लग्न को देखेगा, तो जब जातक के लग्न को बुध देखेगा तो ये चरम रोग देगा, चेहरे पे निशान देगा, दाग देगा, धब्बे देगा, पिंपल्स देगा, स्किन प्रॉब्लम देगा, क्योंकि शनि की शत्रु की राशि, जो कि रोगेश का घर का मालिक भी है। शनि जो है शत्रु है, रोग के घर का मालिक भी है, बुध उसकी पावर और बुध इसका परम मित्र है। तो शनि का बल लेके वो लग्न को देखेगा, चेहरे पे दाग धब्बे, स्किन जो होगी बहुत ड्राइनेस होगी, स्किन संबंधित समस्याएं रहेंगी, बाल हमेशा झड़ा करेंगे, कमजोरी वीकनेस इस लेवल की रहेगी कि जहां तक खड़े खड़े कब चक्कर के कारण गिर जाए, ऐसा भी योग रहता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। लीवर की किडनी की प्रॉब्लम देता है, जो पित्त की थैली होती है ना, मतलब पेट में, उसमें किडनी स्टोन पत्थर पैदा कर देता है, ये सब समस्या करेगा बुध। मारक है और तकलीफ कारक होता है, खराब काम करेगा। और जो इसकी जातक की बहन होती है ना, बहन, उससे इसकी नहीं पटेगी, इतने बढ़िया रिलेशन नहीं रहेंगे जातक की, चाहे वो बड़ी बहन हो चाहे वो छोटी भाई बहन हो, बहनों से इतनी ज्यादा अच्छी नहीं पटेगी। और इसका जो होता है रिश्तेदारों में भी इतना ज्यादा अच्छा लेन देन नहीं होता है, तू तड़ाक वाली भाषाएं होती है ज्यादातर इसका। वाणी के घर का भी लॉर्ड है बुध, सप्तम में मार्ग में बैठ जाए। बाहर का चटपटा खाना बहुत ज्यादा पसंद होगा, बहुत ज्यादा, रोज चाहिए कुछ ना कुछ चटपटा, ऐसा योग बनाना। यहाँ पे बैठा हुआ बुध, ठीक है। और लग्न के ऊपर देखेगा तो नेगेटिव प्रभाव डालेगा, मन को चंचल कर देगा, कंफ्यूजन माइंड कर देगा, जिसके कारण जातक के व्यक्तित्व को नष्ट कर देगा। जो जातक सूर्य लग्न होता है, स्थिर लग्न होता है, व्यवस्थित लग्न होता है, उसमें माइंड डाइवर्ट कर देगा, बुद्धि शून्य हो जाया करेगी, काम नहीं करा करेगी। शाम का अंधेरा होते ही शनि की राशि पे जातक 6 बजे के बाद उसका माइंड काम नहीं करेगा, लोगों की हाँ में हाँ भरेगा, ना में ना करेगा, हाँ हाँ ना ना, और मतलब कंफ्यूज रहेगा हमेशा। संध्या होते ही 5:30-6 बजे के बाद दिमाग काम करना बंद हो जाता है बुध वाले का। आप किसी का भी चार्ट उठा के देख लेना। अगर गुरु देख रहा हो तो बात अलग है, ये भी बता दूं मैं। बृहस्पति अगर देख रहा हो, मंगल की दृष्टि हो, तो ये योग नहीं बनेगा, बाकी तो ये होता है। लीवर किडनी सब में प्रॉब्लम देगा। इस जातक के जो बहन बुआ मौसी होता है उनको भी समस्याएं देता है। धन कुटुंब रिलेशन के घर है उसको भी समस्याएं देगा। रिश्तेदार तो इसका पैसा वैसा डुबा देंगे। ये अपने साला के साथ, अपने मामा के साथ, भांजे के साथ व्यापार करेगा जातक, और नुकसान खा के बैठेगा। और अगर कोई स्त्री है वो अपने भाई को व्यापार में इन्वॉल्व करेगी, अपने ब्रदर को, वो भी अपने भाई जो है उसका वो पैसे खा जाएगा, दारू पी जाएगा, काम का पैसा रिटर्न नहीं करेगा, ऐसा ऐसा नुकसान का योग बनाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा समझा देता हूँ। किसी भी जातक का जब बुध यहाँ बैठ जाएगा तो ये स्त्री है, तो बुध जो है धन कुटुंब रिलेशन, वो अपने रिश्तेदारों को, अब बड़ा भाई बहन का घर होता है, छोटे भाई बहन का घर होता है, तो अगर अपने बड़े भाई बहन हो गया, छोटे भाई बहन ही हो गया, मान लो शुक्र वाला ही हुआ, वो अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट लेता है तो वो इसका पैसा खा जाएगा, इसे जातक का। अब ये लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, अगर ये अपने रिश्तेदारों के साथ, बुध को साला संबंधित भी माना जाता है। जो साले होते हैं ना बड़े, वाइफ के जो ब्रदर होते हैं, वो भी अच्छा नुकसान देके भाग जाते हैं ऐसे चार्ट में, ठीक है। मीन राशि पे बैठा हुआ नीच का बुध, नीच का ही होता ना, यहां उच्च का होता है ना, तो यहां पे बैठा हुआ जो बुध है, 1 मिनट पढ़ाता हूं आज, मैं इनको बुला लूं, कुछ भूख लग रही है, मैं खाने के लिए मंगा लूं, अगर कुछ आ जाए तो पंडित जी हमारे। नीच का बुध कोर्ट कचहरी वाद विवाद लफड़े झगड़े में पड़वा के रखेगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद में पड़वा देता है। नवीन जी, पंडित जी, अरे सुनो, आवाज आ रही है? कहाँ हो? कमरा में? जाओ यार, थोड़ा भूख लग रही, कुछ खाने को लेके आ जाओ आज, थोड़ा वहां से क्लासिक वाले से। क्या नाम बता? लाओ रोटी सब्जी वब्जी कुछ बढ़िया करके। ठीक है, 2 तरह की सब्जी लाना, मतलब एक सब्जी लाना, एक दाल ले आना। ठीक है, ठीक है। तो नीच का बुध, लीवर किडनी संबंधित प्रॉब्लम, बदनामी के योग, अपने से छोटी उम्र की स्त्री बच्चियों के साथ संपर्क बनवा देना, लड़कियों के द्वारा ब्लेम लगवा देना, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंस जाना, पैतृक संपत्ति संबंधी चीजों का लाभ नुकसान हो जाना, ठीक है, इन सब चीजों का योग बनाएगा। और किसी ना किसी कह सकते हैं कि पैसे के पीछे दौड़ना, ये धन की संपत्ति, कोर्ट कचहरी, जमीन के द्वारा वाद विवाद में लड़ना, यहां से पैसा आ जाएगा, ये जमीन मिल जाएगी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वहां पैसा बर्बाद करा देना।
अगर आपके वाणी के घर का, धन के घर का लॉर्ड अष्टम में बैठा हुआ है तो जोड़ा हुआ धन किसी भी प्रकार बर्बाद करवा देगा। जोड़ा हुआ धन किसी भी प्रकार बर्बाद करा देगा। कोई फ्रेंचाइजी ले लोगे, कहीं ठेकेदारी में पैसा लगा दोगे, सरकारी टेंडर ले लोगे, नुकसान हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, पैसा डूब जाएगा, फंस जाएगा, शेयर मार्केट में पैसा डूब जाएगा, किसी भी प्रकार से आपको नुकसान होना निश्चित है। लीवर किडनी की प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी, पेट में कोई चीड़ फाड़ भी हो सकती है, पथरी वथरी होना आम समस्या है। यहाँ पे पैसा आप अपना बर्बाद करोगे। अपनी वाणी के दोष के कारण जो कह सकते हैं, बुध अगर अष्टम में बैठ गया है, बाल झड़ने की समस्या आम रहेगी, शरीर स्वास्थ्य तो बहुत कमजोर, वीकनेस बना देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है। अब लग्न में कौन है? सूर्य है, तो फिर भी जातक जो है कहीं ना कहीं अपना बचाव तो करेगा भाई, क्योंकि सूर्य वहां मजबूत हो जाएगा मीन की राशि पे, धार्मिक आध्यात्मिक। बट बुध उसके साथ बैठा तो बहुत समस्या क्रिएट करेगा, और बुध अगर थोड़ा भी बलवान होगा तो आपको परेशान करेगा। ठीक है ना। तो बुध है भी इनकम हाउस के घर का लॉर्ड, पैसा कमा। तो यहाँ बुध जो है कह सकते हैं कि धन कुटुंब रिलेशन के घर का, रिश्तेदार जो होंगे वो आपका पैसा डुबोएंगे। रिश्तेदार जो होंगे, चाचा ताऊ भाई बहन, इन लोगों से वाद विवाद का योग रहेगा। बड़े भाई बहन जो है वो बुध है यहाँ पे, तो वो अष्टम में बैठ गए, उनको भी समस्या रहेगी। बड़े भाई बहन जो होंगे, आपके बड़े भाई बहन कह सकते हैं घर से कहीं दूर जा सकते हैं। बड़े भाई बहन जो होंगे वो घर से कहीं दूर होंगे। ठीक है। और उनको भी शरीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या अवश्य रहेगी। लीवर किडनी विडनी डैमेज होना, कोई बीमारी हो जाना, समस्या होना, ये सब का योग बनाएगा। यहाँ पे अष्टम में बैठा हुआ बुध, अष्टम पे बैठा हुआ बुध भूत प्रेत के बड़े सपने लाता है। आदमी का माइंड हर समय जो होता है उसको लगता है कि शायद हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, क्योंकि बुद्धि होती है बुध, अब वो भ्रमित रहती, कंफ्यूज रहती। और फिर अष्टम मृत्यु का घर होता है शनि का, उसको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। अब किसने कर रखा है? तो कुटुंबों ने कर रखा है, रिश्तेदारों ने, इसके चाचा ताऊओं ने कर रखा है, इसने कर रखा है, इसने कर रखा है, अपने रिश्तेदारों पे ब्लेम जाता है। ये सब योग बनाता है यहाँ पे बैठा हुआ बुध। अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध शरीर स्वास्थ्य संबंधित काफी कमजोरी देगा, वीकनेस देगा। और अगर शरीर आपका मोटा तगड़ा है तो लिवर फैटी कर देगा, लिवर में समस्याएं दे देगा, दारू पिलाने का व्यसन कर देता है यहाँ पे बैठा हुआ बुध। नकारात्मक चीजों में लेके चला जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है। और जो मैंने बताया कि छोटी, अपने से छोटी उम्र की लड़कियों के अंदर विषयों वासनाओं में फंसा देता है। ठीक है। पैसा देके भी मतलब कह सकते हैं कि गंदी गंदी चीजों में जाने लगता है। ऐसे ऐसे जातक को अष्टम में बुध मीन द्विज स्वभाव राशि है और पीड़ित हो जाता है। ठीक है। और अगर कहीं कोई शुभ ग्रह देख रहा होगा तो ज्योतिष का योग भी बनाएगा, कुछ अच्छे भी पॉइंट बनेंगे, वो गुरु सूर्य के द्वारा बनेंगे, मंगल के द्वारा बनेंगे। ठीक है। मंगल को मांगलिक कर्म ग्रह माना जाता है, ये भी बता दो इस लग्न में, क्योंकि भाग्य के घर का लॉर्ड है और धन के चतुर्थ सुख के घर का लॉर्ड है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं मंगल मांगलिक दोष बनाता है और क्रूर ग्रह भी है, पाप ग्रह भी है, बट इस लग्न में बहुत अच्छा वर्क करता है मंगल। तो मंगल अगर कहीं यहां से देख रहा होगा या यहीं बैठ जाएगा या कहीं से भी यहां से देख रहा होगा तो वो राजयोग टाइप का, मतलब व्यवस्थित संभाल के रखेगा, इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करना है। बाकी तो बुध अकेला बैठ जाए तो बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, बहुत समस्याएं देता है। ठीक है। कोई भी आप कह सकते हैं कि चाचा ताऊ जो है अकस्मात मृत्यु से मरे होंगे, एक्सीडेंट से मरे होंगे, रोग बीमारी से मरे होंगे, गाड़ी से ठोक के मर गए होंगे। चाचा ताऊ बुआ मौसी ये सब का पूर्ण रूप से योग बनाएगा। ठीक है। ये बुध यहाँ बैठा हुआ पीड़ित। अब यहीं से बुध उच्च दृष्टि से धन कुटुंब रिलेशन के घर को देख रहा है। भाई साहब ये सही है। यहाँ पे जब धन कुटुंब, इसको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। अब वो माँ के पक्ष का हो या पिता के माँ के पक्ष से पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। माँ इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जोड़ के जाती है, ये अच्छा है। धन कुटुंब रिलेशन के घर को देख रहा है तो कोर्ट कचहरी चीजों में भी इसे अपने ननिहाल पक्ष संबंधित संपत्ति का, मामा पक्ष संबंधित संपत्ति का लाभ मिलता है। यहाँ जब बुध अपने धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेंगे। अच्छा एक चीज और है, इसके गुरु की दशा चल रही है, गुरु में बुध चल रहा है, इसे अच्छी विद्या का लाभ मिलेगा, इसे शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा। गुरु में गुरु का गोचर और उसमें बुध का प्रत्यंतर आ जाए, भाई सब शेयर मार्केट ट्रेडिंग कहां से पैसा, इसको कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। लॉटरी लग जाती है, कोई इधर उधर कहीं घूमते फिरते पैसे का वो मिल जाता है, कोई प्रमोशन हो जाता है, कोई अच्छा बन जाता है। जब बृहस्पति की दशा चल रही हो और बृहस्पति में बृहस्पति की ही दशा चल रही हो, उसमें प्रत्यंतर बुध का आ जाए, बड़ा शानदार योग बनता है। और गुरु में अगर बुध का भी अंतर प्रत्यंतर आ जाए तो भी बड़ा शानदार योग बनता है। गुरु में अगर चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर आ जाए तो भी से बाहरी स्थान से एकदम से अकस्मात धन लाभ का योग बनता है। अच्छा ये भी बता दूं कि बुध के अंतर प्रत्यंतर में धन लाभ हो जाता है, पर वह धन लाभ बुध नहीं देता है,
बुध के अंतर प्रत्यंतर में दे देता है, बुध नुकसान देता है, बुध चोट लगवा देगा, हाथ पैर तोड़वा देगा, मारक राशि है, अष्टम में बैठा हुआ देखेगा, गाड़ी से चोट लगवा देगा, पुलिस के वाद विवाद के चक्कर में, बेफिजूल के चक्कर में घूमने जा रहे होंगे 2 4 5 दोस्त, कहीं किसी लड़की के साथ कोई दुर्घटना, इसके ऊपर ब्लेम लग जाता है, जेल में बंद रहता है 1 साल 1.5 साल, वो जमानत तक नहीं होती रहती है। बुध अष्टम में बैठा हुआ जेल जाने के प्रबल योग बनाता है, इस बात को हमेशा याद रखना। अष्टम में बैठा हुआ बुध, और खराब कोई भी गोचर आ जाए, राहु बुध आ जाए ना, राहु में बुध भाई सब जेल में छुड़वा देगा, तुम्हारी जमानत तक नहीं होती रहेगी, ऐसा योग बनवा देता है बुध। यहाँ बड़ा गंदा होता है, झूठी गवाही दे देगा आपके खिलाफ आके कोई भी व्यक्ति, आप उस पड्डे में हो ना हो, और पढ़वा भी देता है। गलती से शनि देख रहा हूं, यहां से शनि यहां से देख रहा हूं, इस राशि को, बुध को, चंद्रमा गलती से पीड़ित हो कहीं ना कहीं, तुम्हारे पूर्ण रूप से बदनामी के योग बनेंगे, पागलों की तरफ फिरोगे कि मेरी जमानत हो जाए, ये हो जाए, वहां हो जाए, हाई कोर्ट, पैसा बर्बाद करोगे। मैंने ऐसे ऐसे घर परिवार वाले देखे हैं इसी लग्न में, ऐसे इसी अष्टम भाव में, कि पैसा बहुत बहुत डूब जाता है, फिर भी जाके जमानतें नहीं होती, और बदनामी जो होती है अलग हो जाती है। तो ये सब योग अष्टम में बैठा हुआ बुध बन जाता है, इस लग्न में पीड़ित हो जाता है, ठीक है। और ज्योतिष का योग बनता है, ऑकल्ट विद्या साइंस की तरफ योग बनता है, अगर इसको सूर्य के द्वारा ये अस्त हो या गुरु की इस पे दृष्टि पड़ रही हो तब, चंद्रमा अगर शुभ राशि पे बैठ के कहीं इसको देख रहा हो तब, पूर्ण अवस्था का जब चंद्रमा होता है, पूर्णिमा की अवस्था का, तब उसको पूर्ण शुभ माना जाता है। और यदि मंगल इसको देख रहा हो तब यह कुछ धार्मिक वाला योग बनाएगा, या देव की राशि की, देवताओं की राशि पे बैठ के वो देख रहा हो, कौन, केतु, तो भी अच्छा योग बनाएगा। शनि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर ये बड़ा खतरनाक होता है, श्रापित योग होता है। फिर तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे को भाई साहब रोज कोर्ट कचहरी की लाइन में आना जाना, पकड़वा के इतना पागल कर देता है ये बुध यहाँ बैठा हुआ, चक्कर कटवाता है, कई कई केस लगे रहते हैं तुम्हारे पर, कई कई केस, ठीक है। तो यहाँ बैठा हुआ बुध डिस्टर्ब कर देगा, और ये वाणी के घर को देखेगा तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, मन चंचल कर देगा, वाचाल बना देगा, थोड़ा आपको बोलचाल का व्यवहार को खराब कर देगा, बोलचाल के व्यवहार को बुध खराब कर देगा। अष्टम में चला गया ना, और ये भी, इस घर में भी बुध खराब होता है, इस घर में भी बुध, देखो रोग ऋण शत्रु कर्जा, ये सप्तम मारक होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका इच्छा कामनाओं का घर होता है, बुध जो है बच्चा है, उसके अंदर अगर इच्छा कामनाएं हो जाए तो वो पता नहीं चोरी कर लेगा, चकारी कर लेगा, डकैती कर लेगा, बिना किसी को पूछे सामान उठा लेगा, ये सब काम। और यहाँ मृत्यु के घर में बैठा हुआ बुध तो खुद कंफ्यूजन होता है कि स्वभाव पे बैठ गया, ठीक है ना। और गुरु का बल मिल जाता है, उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व हो जाता है। बृहस्पति की राशि पे ना गलत चीजों में बड़ा बाप की पावर दिखा देगा। इसका बाप अगर कुछ होगा ना, कोई भी पुलिस में ये वो, या कहीं पे भी हुआ, कोई सरकारी एम्प्लॉय हुआ, कुछ भी हुआ, तो बड़े बोल के ये करेगा कि मेरा बाप ये है वो है, मतलब अपने पिता के बल से, अपने पिता के पैसे के बल से 2 नंबर की चीजें करेगा, खराब काम करेगा, जिसके कारण बदनामी का योग बनेगा, चोट फोट इंसिडेंट एक्सीडेंट का योग बनेगा, हाथ पैर टूटने का योग बनेगा। अष्टम में बैठा हुआ बुध हड्डियां बहुत तोड़वाता है, बताऊं, चोट फोट जरूर लग जाती है। और बुध जो होता है 3 नंबर की राशि होती है, 6 नंबर रीढ़ की कमर की हड्डी होती है, तो इन चीजों में चोट लगने के पूर्ण रूप से योग बनते हैं, ठीक है। मैंने धन के घर पे भी पढ़ा दिया, यहाँ पे भी पढ़ा दिया, और यहाँ मैंने बता दिया पैसा कमाने की इच्छाएं बहुत होती है, पैसा जोड़ता भी है, कमाता भी है, ठीक है, और खर्चा भी करता है। पैसा यहाँ पे आता भी अच्छा है, कमाएगा कहीं ना कहीं से, चाहे वो नौकरी करे कोई अच्छी है, पैसा अच्छा जोड़ता है, इंश्योरेंस करवा के रखता है, लाइफ इंश्योरेंस करवा के रहता है, जहां तक LIC करवाता है, LIC एजेंट भी बनवा देता है, अगर बुद्ध की राशि पे उच्च का होकर यहाँ बैठ जाए, इससे यहाँ को देख रहा हो, ये सब काम में भी इन्वॉल्वमेंट कर देता है, ठीक है। और मीन की राशि पे बैठा हुआ मैंने बताया पत्रकार बनवा सकता है, जर्नलिस्ट के क्षेत्र में लेके चला जाता है, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में लेके चला जाता है। अष्टम पे बैठा हुआ बुध मृत्यु के घर में, ये सब समस्याएं कुछ ना कुछ लगी रहती हैं जो मैंने बताई हैं। बाकी कह सकते हैं कि सूर्य के साथ अस्त है तो सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ अच्छा वर्क करेगा। मैंने पढ़ाया हुआ है सूर्य का फलादेश, वहां पे सूर्य वर्क माना जाएगा। फिर जैसे हमने सूर्य को पढ़ाया कि सूर्य यहाँ बैठा हुआ बड़ा अच्छा आध्यात्मिक काम करेगा, देव ज्योतिष बना देगा, धर्म कर्म की लाइन से संबंधित जुड़ा रहेगा, तो वहां बुध जो है मिक्सिंग वाला काम करा देगा, क्योंकि बुध का भी अपना एक रोल होगा। तो बुध सूर्य के साथ जुड़ेगा तो जो काम बनता है, टीचर वाला काम बन गया, कोई नौकरी का काम बन गया, कोई कमीशन एजेंट का काम बन गया, कोई वकालत का काम बन गया, तो जो भी कोई काम होगा इस तरह के काम में इन्वॉल्वमेंट कर देगा। क्योंकि लगने सूर्य अष्टम पे जाके इतना खराब नहीं होगा, क्रूर ग्रह पाप ग्रह में बलवान हो जाता है, बट बुध का उसमें रोल हो जाए तो बुध वहां जाके क्या काम करेगा। बुध पीड़ित है इस लग्न में,
नीच का हो गया, तो बुध वहां पे जाके क्या कर देगा, उस सूर्य की जो मिलने वाली चीजें हैं उसमें कमी ला देगा, वहां उसमें ब्रोकरी जोड़ देगा, कमीशन जोड़ देगा, दलाली करवा देगा, व्यवहार खराब करवा देगा। वो एक दल्ला है आजकल हर्ष चिकारा करके हरियाणा का, उस तरह का दल्ला बना देगा। हिंदू है पर वो भोसड़ी का मौलवियों के साथ रहता है और मौलवियों की पैरवी करता है, तो इस तरह का दलाल बना देगा। लेकिन देख लो सूर्य ठाड़ा है, शरीर से बॉडी बिल्डर है और भोसड़ी का दल्ले वाली काम हरकतें करने लगा है वो चूतिया। तो इस तरह का हर्ष चिकारा नाम है उसका हरियाणा का। कहते हैं हरियाणा में कलंक है वो कहता मोनू मानेसर को मैंने जेल में घुसवा रखा। मोनू मानेसर जो है वो गौ रक्षक है और बहुत बढ़िया दबंग लड़का था, उसके जैसा लड़का नहीं था अभी तक कोई उस क्षेत्र में। मतलब धर्म कर्म के काम की बातें बता रहा हूं मैं। तो वो एक उसको जटमुल्ला बोला जाता है, जाट होके वो मुल्लों का सपोर्ट करता है, तो वो जटमुल्ला है हर्ष चिकारा। तो उस तरह का दलाल बना देगा, ब्रोकर बना देगा, कमीशन एजेंट बना देगा। कांग्रेस से उसने पैसा लिया है और वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ बोलता है। तो ऐसे ऐसे कहने का मतलब है अगर आपका बुद्ध खराब हुआ ना तो आप दलाली करोगे। कन्हैया लाल लो एजेंट, वो भोसड़ी का कन्हैया बिहार वाला, हर घर से वो निकलेगा अब जल, वो मादरचोद कन्हैया जो है बिहार में, उसको पीटा वहां पे पकड़ के। इस तरह का बना देगा। मतलब ये जितने जेएनयू वाले ना ये अपने धर्म बदल देंगे, ये पैसा लेके ऐसा भी बना देता है बुद्ध अगर आपके अष्टम में बैठ जाता। और वाणी के घर को देख रहा हो तो धर्म बदलने में भी, ईमान बदलने में भी आदमी पीछे नहीं हटता, इस तरह का बना देता। चलो अब बुद्ध जो है आपका भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध क्या करेगा, ये आपके भाग्य में बहुत बाधाएं देगा, बहुत रुकावटें देगा। मंगल की राशि पे ये आपकी नसों में समस्या दे देगा। जो नसें होती है ना हमारी न्यूरो से संबंधित, इन चीजों में बीमारियां पैदा कर देगा और सर में प्रॉब्लम कर देगा, सर दर्द वर्द की समस्याएं दे देगा, काफी दिक्कत पैदा कर देगा। भाग्य स्थान पे बैठा हुआ बुद्ध सूर्य लग्न में ये रुकावट देगा, बाधा देगा, समस्या देगा। वाणी के कारण कह सकते हैं कि आप अपने कार्य में खुद बाधक बन जाएंगे। आप कहीं काम करवाने के लिए गए, कुछ गए, आप अपनी वाणी से कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे जिसके कारण आपको वहां से भगा दिया जाएगा, डांट दिया जाएगा, खराब बोल दिया जाएगा, झगड़ा कर लिया जाएगा। तो बुद्ध वहां पे बैठा हुआ मंगल की राशि पे, मेष राशि पे, आपके बॉडी में संबंधित न्यूरॉन नसों से संबंधित समस्या करेगा, स्किन संबंधित प्रॉब्लम देगा, समझ रहे, ब्लड सर्कुलेशन को ठंडा कर देगा, बीपी की लो की समस्या पैदा कर देगा, बीपी लो। और कह सकते हैं कि बुद्ध आपके मंगल भाग्य की राशि पे, और भाग्य जो घर का लॉर्ड जो होता है गुरु होता है, तो वह वहां पे कमीशन संबंधित जो होता है कि लोग जो है आपके कार्य में दलाल ब्रोकर, आपको कमीशन ज्यादा भरना पड़ेगा, इधर उधर सरकारी कामों में आपका पैसा जाएगा, बेफिजूल का जो कहते हैं ना कि कहीं कहीं नुकसान होने वाला है, वकीलों को आपको पैसा देना पड़ेगा, थाने में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो बुद्ध भाग्य स्थान पे कहीं ना कहीं जो ब्रोकर लोग होते हैं उनके द्वारा आपकी चीजों में रुकावटें आएंगी, आपके कार्यों में रुकावट आएंगी, बाधाएं आएंगी। तो भाग्य स्थान पे बैठा हुआ बुद्ध अच्छा नहीं माना जाता है, रुकावट देगा इस लग्न में। मारक होता है, खराब घर का मालिक इसका शत्रु मानेंगे। इसके देखो लग्न का भले ही बुद्ध मित्र है, पर जिस हिसाब से मैंने देखा है तो इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। बट वो सूर्य के साथ होगा तो मेष राशि पे सूर्य उच्च का होता है, और ज्यादातर हमने क्या पढ़ा है कि बुद्ध जो है वो सूर्य के साथ ही रहता है। ज्यादातर 26 से 28 दिन, लगभग 26 दिन लगभग बुद्ध जो है वो सूर्य के साथ में चलता है। सूर्य बुद्ध राज आदित्य योग लेके चलता है, और कुछ दिन जो है 5 दिन 4 दिन 6 दिन जो है वो आगे पीछे रहता है बुद्ध, उससे बगल की राशि में आसपास में रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका बुद्ध है अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो जाएगा तो फिर वो उतना ज्यादा नेगेटिव रोल नहीं निभाएगा, फिर नहीं दिखाएगा। फिर वो सरकारी संबंधित क्षेत्रों में योग बना देगा, कुछ मजबूती का योग बना देगा, पढ़ाई दो तरह का योग बना देगा। कोई फ्रेंच की पढ़ाई, बाहर की विद्या पढ़ने का, सीखने का कुछ योग, मतलब जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश वाली उस तरह की कोई यूज करने, वो सिखवाने का वो बना देगा। ठीक है, घूमने फिरने का शौकीन बना देगा। ये वाला घर विद्या तीर्थ यात्रा भी मानी गई है, तीर्थ घूमने फिरने का ब्लॉगर टाइप का बना देगा बुद्ध यहाँ। हाँ, पैसा जो होगा इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि भाग्य स्थान पे बैठ है बुद्ध बैठा हुआ है, काफी आपके दिमाग में कई सारी चीजों को घुमाए, कई सारी चीज कि ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वो कर लूं। कंफ्यूज तो करता ही है बुद्ध, सबसे ज्यादा कंफ्यूज बुद्ध करता है, क्योंकि बच्चा घर है और बच्चे में कहां से डिसीजन लेने की क्षमता आएगी। कोई भी जातक जो बच्चा होगा, कहने वाली बात है कि वो इतना स्थिर माइंड नहीं होगा। अब गुरु वृद्ध होता है, वृद्ध होता है बृहस्पति, तो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में स्थिर प्लैनेट बृहस्पति को माना गया। फिर शनि जो होता है वो भी वृद्ध होता है, तो उसको भी स्थिर प्लैनेट माना गया। यह 2 ग्रह स्थिर प्लैनेट होते हैं।
और एक चीज और बता दूं, या तो किसी का बृहस्पति अच्छा होगा या किसी का शनि अच्छा होगा, दोनों में से एक जरूर अच्छे होते हैं। तो दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को स्थिर प्लैनेट बनाता है, मतलब व्यक्ति को स्थिर देते हैं। स्थिर माने उसके जीवन में, लाइफ में स्थिरता प्रदान करते हैं। तो ये शनि या बुध, दोनों में से। अब यहां बैठा हुआ बुध जो है, मैंने बताया, सबसे बड़ी बात बताऊं, यहां से जो बुध है आपके, बुध से ये वाला घर 8वां होता है, तो और ये चतुर्थ है, तो चौथा जो घर होता है ना, कोई भी ग्रह अपने से चौथे वाले को भारी समस्या देता है, क्योंकि 4th हाउस यहां से लग्न से ये, और ये फेफड़ों का घर होता है, फेफड़ों का 4 नंबर, हृदय का। और जो मैंने बताया है कि कई बार पढ़ाया मैंने मेरी क्लासेस में, बच्चों को ग्रुप डिस्कशन में बताया कि अपने से जो चौथा घर होता है वहां बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ी जाती हैं, जो हमारी चली हुई आती है पहले से। कैसे चली हुई आती है? जो हमारे वंशवाइज मातृ पक्ष से, पिता पक्ष से चली हुई बीमारियां आती है, उसमें माता पक्ष की बीमारियों को ज्यादा पकड़ेंगे कि जो मां पक्ष से चली हुई आ रही, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है। तो यहां से जब चतुर्थ भाव जो है चंद्रमा है, और व्यय के 12वें घर का लॉर्ड है, और बुध इस चंद्रमा को अवश्य नुकसान देगा। बैठा कहां है? देखो मंगल की राशि पर। मंगल कौन है? मां का घर भी है, 8 नंबर। तो ये बुध इस घर को नुकसान देगा, इस घर को नुकसान देगा। और बुध से ये छठा घर है, धन, कुटुंब, रिलेशन, पैसा। मंगल कौन है? मंगल मित्र है जातक का, सूर्य का। तो बुध दवाइयों में पैसा बर्बाद कराएगा, ठीक है। धन का जो घर है, पैसा दवाइयों में, मां की बीमारियों में, मां के रिलेशन में, समस्याओं में, अपने रिश्तेदारों में पैसा दे देना फिर वापस नहीं मिलना, ये सब समस्याएं आएंगी। कुटुंब के घर पे छठा घर हो गया यहां से 6th हाउस। अब बुध कौन है? बुध मारक है, और बुध इस मंगल का शत्रु है सूर्य से। तो वो दिखावे के लिए ही मित्रता दिखाता है कि मैं सूर्य का मित्र हूं, बट वो शनि और शुक्र को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, उनके साथ घूमता फिरता है दिन भर, समझ रहे। तो वो उनका मित्र है, और वो सूर्य को नुकसान ही देता है बहुत ज्यादा। सूर्य अगर बलवान होता है तो फिर वो सूर्य को नुकसान नहीं दे पाता है, अस्त हो जाता है। विटामिन बी डी मजबूत हो तो जातक को फिर तकलीफ नहीं आएगी। बट अगर कहीं नपुंसक ग्रह शनि वायु तत्व प्रबल है तो न्यूरो से संबंधित समस्या, लीवर किडनी संबंधित समस्या, ठीक है, नसों से संबंधित समस्या, माइग्रेन की समस्या, ठीक है, ब्रेन में समस्या, जो दिमाग में कुछ ना कुछ दिमागी हालत डाउन हो जाना, खराब हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है, भूल जाना, चीजों को याद नहीं रखना। देखो एक बहुत बढ़िया एक वो बता देता हूं आज, जिसके बुध वाले कोई भी लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, शनि का लग्न हो, फलाना ढिकना लग्न हो, कुंभ लग्न हो, शुक्र का लग्न हो, ठीक है, मतलब बुध शुक्र शनि वाला लग्न हो, उन लोगों के अगर इस पैरों से ये जो लाइन है यहां से ये वाली छोटी उंगली अगर छोटी है, नीचे है, ऐसे है नीचे, समझ लो। अगर इस लाइन से ऊपर नहीं है, ये वाली जो उंगली का एंड है, ये अगर इस वाले पैरों की ये जो लाइन आ रही है यहां से ऊपर नहीं है, समझ रहे हैं, तो आपके जो बुध है ना, इतना नेगेटिव होता है, इतना नेगेटिव होता है कि आप चीजों को बहुत ज्यादा भूल जाओगे। आप चीजों को बहुत ज्यादा भूल जाओगे। देखो अब मेरी ये जो छोटी वाली उंगली है वो बुध की उस पैरों से ऊपर है। अगर ये वाली उंगली, ये लास्ट वाली उंगली जो सबसे छोटी, ये अगर इस पैरों से, इस वाली पैरों की लाइन से अगर नीचे है तो आप बहुत बड़े भुलक्कड़ आदमी हो। फिर आपका बुध जो है ना, आपकी चर्बी को मोटा करेगा, लीवर फैटी करेगा। आप अपने शरीर देख लेना, थोड़ा मोटा गठीला बना देगा, और आपके लीवर में प्रॉब्लम कर देगा, किडनी में प्रॉब्लम। अब मेरी जो छोटी वाली उंगली है वो ऊपर है पैरों से, ठीक है, तो जिसकी छोटी होती है नीचे, वह पैसों के लिए बहुत ललित रहता है, परेशान रहता है। पैसा कैसे कमाना है, 2-2, 3-3 तरह से पैसा कमाने की उसकी इच्छा रहती है, और वह उसमें पैसे कमाने में नुकसान भी खाता है, और शेयर मार्केट में नुकसान भी खाता है। ये योग बनता है, ठीक है। यहां बैठा हुआ बुध मैंने बताया भाग्य में रुकावट देगा, समस्याएं पैदा करेगा, बीमारियां पैदा करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। मंगल जो होता है वो हमारे पराक्रम के घर का लॉर्ड भी होता है, और मंगल आपके यहाँ चतुर्थ सुख के घर का भी लॉर्ड है। तो जो आपके बहन, बुआ, मौसी, मामा पक्ष है, वही आपके कह सकते हैं कि किसी समय में रिश्तेदार जो है भारी शत्रु बन जाएंगे आप लोगों के। उन लोगों से ही आप लोगों को इतना अच्छा लाभ नहीं मिलकर नुकसान मिलेगा। आपके मामा पक्ष के लोग जो होंगे ना, मैं बता दूं ननिहाल पक्ष, अगर आपका पैसा ले लेते हैं तो वापस नहीं कर पाएंगे, चुका नहीं पाएंगे, ऐसा योग बनेगा। अब ये बुध यहां से पराक्रम के घर को देखेगा, तो जब ये पराक्रम के घर को शुक्र की राशि को देखेगा तो इस जातक में जोश होगा, एक अच्छा जोश। किस तरह का जोश? खेल कूद करने का जोश। बच्चा है, खेल कूद में जाता है, मम्मी ये करना है, वो वाली चीज में सीखना है, क्रिकेट सीखना है,
चेस खेलने के लिए जाना है, बैडमिंटन, मतलब जो भी कोई जातक है या पुरुष है या जो भी व्यक्ति है, इसके अंदर इच्छा कामनाएं रहेंगी, डीमेट अकाउंट बना लेगा, शेयर मार्केट ट्रेडिंग करेगा, कोई भी अच्छे अच्छे कामों में इन्वॉल्व रहेगा, दिमाग जातक का बहुत तेज चलता है, कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, पराक्रम के घर को। अच्छा, और धन के घर का, अपने पराक्रम से, साहस से कुछ कुछ चीजें हासिल भी करेगा। ऐसा नहीं है कि हासिल नहीं करेगा, कोई साइड बिजनेस डाल देगा, कोई व्यापार डाल देगा, वहां से पैसा कमाने से संबंधित दिमाग लगाएगा, कुछ कुछ करता रहेगा, कर भी लेगा। चीजों को कह सकते हैं कि भाग्य स्थान पे बुध है तो भाग्य स्थान पे बुध रुकावट देता है, वो रुकावट देगा। पर बृहस्पति अगर मजबूत हुआ, बृहस्पति जो 6 नंबर की 3 नंबर के सामने 9 नंबर है और कहेंगे 6 नंबर के सामने 12 नंबर, तो बृहस्पति यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है। तो जब बृहस्पति मजबूत होता है तो उसकी पंचम दृष्टि है। ठीक है, तो इस घर की तो पंचम दृष्टि है क्योंकि बृहस्पति यहाँ का मालिक है, 9 नंबर है। और बृहस्पति अब कहीं पे भी बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, और बृहस्पति अगर इस जातक के इस बुद्ध को देख रहा होगा तो फिर यहां से अंधाधुन पैसा ले लेगा, इससे इस बुद्ध के दिमाग को अपने अंदर हरण कर लेगा बृहस्पति, बुद्ध की बुद्धि की चतुराई को लेके, और उससे धन कमाने का योग बना लेगा। अब मैं समझा दूं, जैसे मेरा भी बुद्ध यहाँ बैठा हुआ है, बट मेरा सूर्य के साथ हस्त है और गुरु यहाँ देख रहा है, तो मैं ये विद्या करके भी पैसा कमा ले रहा हूं, मैं पढ़ा के भी पैसा कमा ले रहा हूं, जबकि बुद्ध मेरा रोग ऋण शत्रु कर, यही लगे ना, सूर्य यहाँ बैठा हुआ। अब गुरु की पूर्ण दृष्टि है, सूर्य के साथ हस्त है। अब अगर मैं बोलूं बुद्ध, और बुद्ध मेरा शेयर मार्केट को देख रहा है, यहां से 12वें घर को, ट्रेडिंग व्रेडिंग होती है या जो भी चीज होता है, बाहरी स्थान, ऑनलाइन, तो अगर बुद्ध प्रबल है वो मेरे को फंसा देगा वाद विवाद, कोर्ट कचहरी लपट जाएगा, बुद्ध प्रबल। मैं अगर पन्ना पहन लूं, भाई साहब मुझे पागल कर देगा, मेरा पैसा डुबो देगा, नुकसान करवा देगा, चोट लगवा देगा अलग, लीवर बीवर की प्रॉब्लम कर देगा अलग, पेट में कब्ज दे देगा अलग। मैं बता रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण वाली चीजें बता रहा हूं कि अगर मैं गलती से पन्ना पहन लूं तो कतई ये घर भी एक्टिव हो जाएगा, ये घर भी एक्टिव हो जाएगा, जो पैसा मेरा इनकम आ भी रहा है ना वो भी बंद हो जाएगा, मेरे पैसों पे लग जाएगी नजर। इस सूर्य लग्न में इतने महामदारी वाले बेवकूफ लड़के होते हैं, वो पन्ना पहन के बैठे, चूतिया है वो, 1 नंबर के चूतिया। मुझसे पूछते हैं महाराज आपकी वीडियो देखी थी, पन्ना नहीं पहना जाता। मैंने कहा पन्ना अपनी गांड में घुसाओ, तुम देखो उसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। उन लोगों की इतनी बुरी हालत हुई होती है, स्किन प्रॉब्लम हो रही होती है, बाल झड़ रहे होते हैं, यहाँ सफेद सफेद निशान हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत चमड़ी के, समझ रहे हो। अब उनके क्या कमर में दर्द चालू हो जाता है, पैसा तो उनका कोई ना कोई ले लेके भाग जाता है, दोस्तों से वाद विवाद हो जाता है, व्यापार डूब जाता है, बंद हो जाता है। महाराज पन्ना नहीं पहनना, पन्ना पैसा नहीं देता है, अच्छी लगी रहती है, उनकी खाट खड़ी हो जाती है बढ़िया करके। अब मैं तो बहुत सारे पर्सनली ऐसे चार्ट देख के बैठा हूं, और हजारों लोगों ने मेरी वीडियो देख के पन्ना खोल दिया है कि महाराज इस लग्न में पन्ना नहीं, मेरे भोसड़ी के बुद्धि के घर का लॉर्ड गुरु है, तेरी अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व है, मंगल सूर्य और गुरु। तो जब तीनों ही अग्नि तत्व है तो तू नपुंसक क्यों बनने जा रहा? जब भगवान ने तुझे राजा बनाया तू हिजड़ा क्यों बनने? बुद्ध तो हिजड़ा होता है, बुद्ध तो ताली बजा, तू क्यों बनने जा रहा भाई? फिर वो तुझे देगा कहां से? हिजड़े को तो मांगना पड़ेगा, और सूर्य तो बैठे बैठे ले लेता है। इतना भी नहीं समझते लोग, लॉजिक नहीं समझते लोग। अब मेरी वाणी थोड़ी सी कड़वी होती है, पर बुद्ध है ना, मेरी भी वाणी के घर पे चंद्रमा और राशि बुद्ध की है तो वाणी तो कड़वी, और शनि यहां से देख रहा तो वाणी तो कड़वी होगी। अब शनि के साथ शुक्र बैठा, अब शनि ने पावर गुरु की ले रखी है, गुरु की राशि की, समझ रहे हो। तो ज्ञान तो मेरी वाणी से मिलता है लोगों को, और बढ़िया वाला मिलता है, उनको जागरूक करने के लिए मिलता है कि उनका भला हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए उनका। ठीक है, अच्छी देखो एक्चुअल में क्या है, हम अगर किसी को टाइट भी कर दे रहे हैं तो ये वीडियोस हमेशा क्लास में पड़ी रहेंगी, ये समाज को जागरूक करेंगी, नेगेटिविटी को दूर करेंगी, बाजारों में लोगों को, बच्चों को ज्ञानवान बनाएगी, समझदार बनाएगी, नपुंसक नहीं बनाएगी, हिजड़ा नहीं बनाएगी, कमजोर नहीं बनाएगी। जिसके कारण कह सकते हैं कि कमजोर जो व्यक्ति होता है उसी की मुंडी काटी जाती है, हलाला, समझ रहे हो आप, हलाल उसी को किया जाता है। तो आप कमजोर ना बन के रहिए, जागरूक बन के रहिए, समर्थवान बन के रहिए। क्योंकि आप अगर दिमाग से कमजोर हुए, जानकारी से कमजोर हुए, पैसों से कमजोर हुए, तो भी आपका शोषण ही शोषण होगा, सब जगह होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, शोषण उन कमजोर लोगों का ही होता है, समझ में आया, जो अपने आप को कमजोर बना के रखते हैं। ठीक है, तो यहां बैठा हुआ बुद्ध मैंने बता दिया। और भाग्य के स्थान को जब ये पराक्रम के घर को देखेगा तो खेल कूद की इच्छा होगी, जातक बच्चे जैसा स्वभाव बना के रखेगा। बड़े बड़े जो लोग होते हैं ये बैडमिंटन खेलेंगे, टाइम पास करेंगे, इनका शाम का समय में अपने मन को बहुत शांत रखेंगे, खेलकूद में इनका दिमाग अच्छा लगेगा।
पराक्रम के घर पे मैं ये भी बता दूं, जातक की एक्टिविटीज पता लगती हैं कि जातक क्या क्या एक्टिविटीज करेगा। अब शुक्र की राशि पे बुध जब देख रहे हैं यहां से और मंगल की पावर ली है, तो जातक कूदेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, समझ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज में खेल कूद को जरूर इन्वॉल्वमेंट कर देता है। और बुध बच्चा ग्रह होता है, ठीक है। और ये वाला जो घर होता है कि विद्या, तीर्थ, प्रवास, एक तरह से अच्छा घर माना गया। तो बुध जब इसकी पावर लेगा और पराक्रम के घर को देखेगा, सूर्य का लग्न है, तो आदमी खाली नहीं बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ अपनी चीजों को इधर उधर दिमाग लगाता रहेगा। और मैंने क्या बताया कि अपने पराक्रम के द्वारा कुछ ऐसा काम करेगा, कहीं खेल कूद के माध्यम से पैसा कमा लेगा, कोई ऐसा अपना कुछ, आज कहते हैं ना कि जातक ने कि क्रिकेट का वो बना दिया, वो बना दिया क्रिकेट का, क्या कहते हैं, अपना पूरा का पूरा वो बना दिया खेल कूद करने के लिए, मैदान बना दिया, उसमें बच्चों की कोचिंग चल रही है, सीख रहे हैं, ये वो है, गार्डन बना दिया, या खेल कूद का कहीं बैडमिंटन का वो बना दिया, या कोई ऐसा वो क्लब खोल लिया जिसमें बच्चे स्विमिंग विमिंग सीख रहे हैं, कुछ वो सीख रहे हैं। तो ऐसा बुध अगर आपका यहाँ पे बैठ के भाग्य के स्थान को और पराक्रम के घर को जब बुध देख रहा होता है ना, और कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो बुध पे, तो ये दो दो तीन तीन तरह के व्यवसायों से पैसा दर्शा, दो दो तीन तीन तरह के व्यवसायों से। ज्योतिष भी करने लग जाता है बुध भाग्य स्थान पे बैठ जाए, और एक भी ग्रह सूर्य के साथ पड़ा हो, मंगल की दृष्टि हो रही हो, केतु की दृष्टि, देवता लग्न की पावर लेके केतु यहां से कहीं से भी इस घर से देख रहा हो आपके इस बुध को, तो ये ज्योतिष भी बना देगा, ऑकल्ट विद्या में भी ले जाएगा, तंत्र मंत्र में भी ले जाएगा, आपको बहुत जानकार भी बना देगा, धर्म कर्म के कार्यों से भी जोड़ देगा, वहां से भी इनकम पैदा करवा देगा। ठीक है, चलो और पढ़ा दे। आज 3 घरों में तो बुध हो गया है। और एक बहुत बढ़िया बात बता दो, जब बुध यहां देखेगा और आपका शुक्र शनि बलवान हुआ, तो आपका पैसा व्यापार में लगवा के, इधर उधर लगवा के इनकम लाएगा नहीं, वो पैसा फंसवा देगा। इस लगन का शत्रु होता है अगर शुक्र शनि प्रबल हुआ, ठीक है। वो तो गुरु सूर्य मंगल प्रबल होंगे तो आपको बचाएगा। अब देखो इसमें सीधा सीधी लॉजिक समझ जाओ कि अगर इस लग्न के जातक मित्र ग्रह प्रबल हो, इसलिए हम लोग स्टोन गाइडेंस करते हैं कि पित्त प्रकृति अग्नि तत्व मजबूत होगा तो वो वायु तत्व को ज्यादा उथल पुथल नहीं करने देगा। वायु तत्व मजबूत होगा तो तुमको नुकसान देके निकल जाएगा, तो मुंह देखते रह जाओगे कि यार कोई आया था फ्रेंचाइजी देने के नाम से ठग के लेके चला गया। आपकी बुद्धि पे ऐसा भ्रम पैदा कर देंगे, इतनी सारे आपको स्कीम समझा देंगे, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपकी ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा दिखेगा, ये वो, आपको बहुत ज्ञान दे देंगे, आपको बेवकूफ बना देंगे। ऐसा भी बनता है, समझ रहे हो। अगर आपको बुध प्रबल हुआ ना इस जातक के लग्न में, तो वो आपको नुकसान दे देगा, किसी भी तरह से डिस्टर्ब करवा देगा, आपका पैसा बर्बाद कर। तो ये सब योग बनता है, इस तरह का योग बनता है। यहां से जो बुध इस घर को देखेगा, इनकम हाउस, पराक्रम के घर को, तो आपको अपने ग्रहों को मजबूत करके रखना। आप अपने ग्रहों को मजबूत रखोगे, आपके ग्रह हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, बचाव करेंगे। चलो 3 घर में पढ़ाने से ठीक है, और पढ़ा दो। खींचने वाली बात हो जाएगी कि जबरदस्ती इसको भी खींच दूंगा, इसको भी खींच दूंगा, उसको भी खींच दूंगा, खत्म तो मैं कर दूंगा, मैं बड़ा गंदा आदमी, पर फिर उसमें मजा नहीं आएगा। फिर मेरे दिमाग में नई नई चीजें नहीं आएंगी कुछ कि जो मतलब आनी चाहिए, और वो मैं कल ले लूंगा। इसलिए यहीं तक बंद कर देते हैं आज के 3 घरों में। और मैं थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन बच्चों से कर लेता हूँ, आप लोगों से, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जबरदस्ती काम मैंने कभी किया नहीं, मुझे जबरदस्ती काम में मजा नहीं आता। और भैया तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है उससे मुझे क्या लेना देना है, और मैं नहीं किसी के बारे में बता रहा हूँ। तो तुम लोग ये ऐसे पागल ना बना करो, मेरी कुंडली देख दो, इसकी साला सुबह मैं आरती कर रहा होता हूँ, जब कितने लोग अपनी डिटेल डाल लेते हैं, महाराज हमारे बारे में बता दो, महाराज थोड़ा सा काम है आपसे बात करनी है। अबे आरती चल रही है, उस समय पूजा पाठ चल रहा है, वहां पे भी। अब मैं बताऊं, पूजा पाठ चलता रहता है, मैं तो कमेंट देखता रहता हूं, मैं सबको वो टिक आता है, बहुत ठंड है यहाँ पे। तो वहां पे जब पूजा पाठ सुबह चल रहा होता है, मॉर्निंग में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, वहां पे जो है दूसरे व्यक्ति दूसरे को ज्ञान पेल लेते हैं। ओ भाई यहाँ कुंडली थोड़ी देखेंगे, यहाँ क्यों डिटेल डाल रहा है, पूजा कर लेते महाराज को, आरती देख ले चुपचाप से। मैं देख रहा हूँ वो धमका रहे एक दूसरे को। सर पहनना चाहिए 6ठे 8वें 12वें में, ऐसा नहीं है। अगर आपका लग्नेश है, पंचमेश है, भाग्येश है और वो शुभ ग्रह है तो पहन सकते हैं। शनि जो होता है पंचमेश अगर आपका है तो सस्टेश भी होता है, रोग के घर का लॉर्ड शनि, तो उसको नहीं पहन सकते हैं। बाकी लग्नेश पंचमेश 6ठे 8वें 12वें में भी बैठे हो तो पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न है बहुत बढ़िया, यहाँ पे यूट्यूब पे क्या प्रश्न है पता है? प्रश्न नहीं भाग गया। दीपा की शादी योगेश से होगी, दीपा की शादी योगेश से होगी, ये प्रश्न है। इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा अब ये कौन बताएगा? दीपा की शादी, भाई देखो दीपा की शादी वाले योगेश वाले, तुम योगेश हो गए, फिर इसका मतलब
तुम एक काम करना, लोकेश नाम है तुम्हारा, दीपेश, योगेश, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम एक काम करना, हमारे स्टूडेंट है बच्चे जो ये वो करते हैं, उनसे दिखा लेना कुंडली। दीपा की शादी योगेश से होगी, वो तुम्हारी कुंडली देंगे। ऐसा नहीं है सर, मेरे भी लग्न में केतु है। देखो किसी ने लिखा पंडित जी ऐसा है कि लग्न में केतु और सप्तम भाव में राहु है तो भगवान शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मेरा लाइव देखना सुबह सुबह, आपने देखा भी होगा, मैं तो भरपूर पूजा करता हूं, मेरे तो शंकर जी सब कुछ है। मेरे भी सिंह लग्न में केतु है, सप्तम में राहु है, मैं तो शिव जी की पूजा करके ही चमक गया हूं। मैं तो ऐसे चमक गया हूं, मैं रोज जाके एक एक तोला गोल्ड खरीद सकता हूं, इतनी की हैसियत हो गई है मेरी। तो ये कैसी कहने की बात है, ये कैसी कहने की बात है? अरे भाई ये लाइव में मोती धारण करने, मैंने मोती धारण करते ही मैं पागल जैसा करने लगा, अचानक रोना आ रहा, अचानक मन व्यतीत उतरा, तो मैंने थोड़ी तो मैंने मोती पहनने को बोला होगा भाई, मैं क्यों बोलूंगा तुझे मोती पहनने के लिए? या अगर तुमने लाइव में मुझे कुंडली दिखाई है तो वहां पे कमजोर होगा चंद्रमा, किसी दूसरे ग्रह के द्वारा पीड़ित होगा, और तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही होगी, वो तुमको रूल आ रहा होगा बिल एडिट करके, तुम्हारे ढैया 7.5 चल रही है, वो जाके चेक करो, और दशा किसकी चल रही है वो जाके चेक करो, ये जाके। हाँ रोक सकते हैं प्रभु, किसी भी दुर्घटना या मृत्यु को बिल्कुल रोका जा सकता है। किसी भी दुर्घटना मृत्यु को कैसे रोका जा सकता है? अगर आप अपने ग्रहों को प्रबल बना के रखो तो आपको कोई ग्रह मृत्यु नहीं दे पाएगा, कष्ट नहीं दे पाएगा। अकस्मात मृत्यु जो बात कर रहे हैं, मृत्यु तो होती है हर आदमी की, मरना तो सबको ही है, ठीक है ना, बट आप अपने ग्रहों को मजबूत बना के रखोगे तो जरूर आपका बचाव हो जाता है। बकरे की बलि वली कहीं नहीं लिखी है शास्त्रों में, ठीक है ना, बकरे की बलि नहीं लिखी है, वो सब नहीं। और मृत्यु को अवश्य रोका जाता है। मैंने क्या बोला कि आप अपने ग्रहों को मजबूत बना के रखिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने ग्रहों के स्टोन पहन के बैठे होते हैं तो उनका बचाव हो जाता है, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनका रत्न नहीं होता उनके हाथ में, बॉडी में, और वहां पे कोई भी मारक दशाएं होती है भारी भारी, तो वह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देती है। एक बात याद रखिएगा, मृत्यु जो होती है वो उसकी एक अपनी आयु होती है, 70 वर्ष 60 वर्ष के बाद आयु होती है कि जीवन रेखा कमजोर है, उसके बाद होती है। पर उससे पहले अगर आपकी मृत्यु हो रही है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट था, वो आपकी अकस्मात मृत्यु में गिनती आती है। तो अकस्मात मृत्यु को रोका जा सकता, अकस्मात मृत्यु को रोका जाता, ऐसा है, ठीक है ना, ये होता है। अकस्मात मृत्यु को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने ग्रहों को लग्न को मजबूत बना के। आपका लग्नेश मजबूत होगा तो आपके ऊपर कोई ग्रह हावी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। और लग्नेश अगर बहुत ज्यादा पीड़ित ही हो गया हो, अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है कि अकाल मृत्यु जो होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने ग्रहों को मजबूत कर लीजिए, उससे वो कंट्रोल हो जाता है। देखिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बहुत बढ़िया चीज बता दूं, जितने नए स्टूडेंट होते हैं मेरे पास लाइव फ्री है, यहाँ पे मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने के 5,000 रुपए लगते हैं स्टार्टिंग, और मैं वो पैसे रिफंड नहीं करता हूं, मैं पहले भी बता दूं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वो वहां कुंडलियां दिखवा लेते हैं बच्चों से अपनी अपनी, फिर मुझे बोलते हैं महाराज मुझे क्लास नहीं करनी। तो क्लासेस की अगर कोई एडवांस फीस दे देता है 5,000 रुपए, तो मेरी कुंडली देखने की 11,000 रुपए फीस। और ग्रुप में अगर कोई ज्वाइन हो जाता है, मैं किसी की रिफंड पेमेंट नहीं करूंगा। मैंने मेरे व्हाट्सएप पे भी लिख दिया इस बात को, व्हाट्सएप पे लिख दिया है। और अब मुझसे कोई ग्रुप में ज्वाइन होगा, मैं उससे कागज पे लिखवा के ले लूंगा, कागज पे लिखवा के ले लूंगा, तो पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे। उसके बाद उसे ग्रुप ज्वाइन कराऊंगा। 2 4 10 दिन 20 दिन पढ़ते हैं, अपनी कुंडलियां दिखवा लेते हैं, फिर बोलते हैं महाराज कुछ पैसे काट के हमारे पैसे वापस कर दो। बहनचोद कितने बेवकूफ हो यार तुम लोग, और कितने नालायक हो, कितने बड़े बेवकूफ आदमी हो। मतलब देखो बहुत गंदा मुंह से शब्द खराब निकलता है ऐसे लोगों के लिए। हमारे पास एक तो टाइम नहीं होता अपने काम को करने से, अब उसके बाद इतने महा मूर्ख लोग होते हैं जो 2 कौड़ी के ही बोलूंगा, इनको 2 कौड़ी की सोच होती है। 5,000 रुपए देके ग्रुप में जुड़ गए हैं, पढ़ते भी हैं कुछ दिन, फिर बोलते 15 दिन होने के बाद, 10 दिन 15 दिन होने कि हमारे पैसे वापस दे। अबे जब लाइव क्लासेस फ्री है, बेसिक कोर्स फ्री है, वहां पे जाके देख लेना कि क्या पढ़ाया जाता है। सब तो रोज दिखाई रहे हैं, डेमो तो दे ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि तुम डेमो लेने के लिए वहां पे आए हो, ऐसा तो नहीं है ना। रोज सब कुछ फ्री चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पढ़ो देखो सीखो, नहीं समझ में आया तो यहीं पकड़ में आ जाएगा कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। और इतना बड़े बड़े चूतिया के लोग हैं, लोंडू भिकमंगे जाते हैं, साले भोसड़ी के भिकमंगे बोलूंगा इनको, एक ग्रुप ज्वाइन करते हैं, फिर बोलते हैं कि महाराज समझ नहीं आ रहा ग्रुप में।
ये जाते हैं अपने माँ की, अपने बाप की, अपने बच्चों की, अपने भाइयों की कुंडली दिखवाने के लिए जाते हैं। ये वहां पूछते रहते हैं दूसरों से, अपने लिख लेंगे कौन सा रत्न पहनना है, क्या पूछना है वहां पे ग्रुप में, फिर ये बोलते हैं महाराज पैसे वापस कर दो। आज भी आया एक चूतिया मेरे को, मतलब कितने ना, इन लोगों की आत्मा मर गई है। ये साले इतने हरामी हो गए ना कि पता नहीं 2-3 हजार रुपए लेके क्या ये बड़े बेंचो लैंडलॉर्ड बन जाएंगे और क्या बचा लेंगे अपनी संपत्ति। वो साले रोग बीमारियों में निकल जाएगी। हम यहाँ इतनी मेहनत करके कितने हजारों बच्चों को फ्री में जानकारी दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। कितने लोगों से हम पैसे थोड़ी ले रहे हैं, उनसे नॉलेज दे रहे हैं ना, फ्री में सेवा कर रहे हैं ना। और यहां देखो कितने बड़े बड़े चूतिया के लोड़े, ये जा रहे हैं वहां पे 5,000 रुपए देके ज्वाइन किया, अपनी कुंडली उंडली दिखाई और फिर वहां पे आकर डिस्टर्ब कर देते हैं। इन लोगों का अलग ही चल रहा होता। तो ये चीजें जो है मैं पहले बता दूं, मैं लिख दिया वहां पे कि मैं किसी के पैसे वैसे वापस नहीं देने का, कोई रिफंडेबल पेमेंट का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। जिसको ग्रुप ज्वाइन करना वो यहाँ क्लास देखे सीखे, नहीं समझ में आए मत ज्वाइन करे, फ्री में पढ़े यहाँ, ठीक है ना। बाकी जो पेमेंट डालेगा मैं उससे पहले ही बोल दूंगा, उसको बता दूंगा कि भाई देखो पेमेंट जो है तुम पहले जाके बेसिक्स वहां से पढ़ लो, क्लास ले लो फ्री में। अभी बैच वो कोर्स तैयार हो जाएगा, अभी कोर्स तैयार हो जाएगा, और जैसे ही कोर्स तैयार हो जाएगा ना तब आप लोगों को वहां परचेसिंग। और देखो मुझे ज्यादा ये सब चीजें परेशानी करेंगी ना, मेरे को कोई ज्यादा परेशान करेगा, फिर मैं ये सब्सक्राइबिंग वाला सिस्टम रख दूंगा। और सब्सक्राइबिंग वाला सिस्टम रख दूंगा तो इन चमन चूतियाओं के चक्कर में सबको नुकसान होगा, सबको कोर्स खरीदना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ऐसा होता है कि 2-4 के चक्कर में हम लोगों को ये सब चीजें करनी पड़ती। कितने सारे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, और ये 2-4 चमन चूतिया आते हैं बाजार में नेगेटिविटी फैलाने के लिए। इन लोगों के चक्कर में मुझे कोर्स को जो है सेल करना पड़ेगा, मुझे फ्री क्लास बंद कर देनी पड़ेंगी, ये सब हो जाता। बाजार में मैं बताऊं ना इतना स्वार्थ है लोगों का। अब हम लोग इतना कमा रहे हैं तो मान लो खर्चा करते हैं, सेवा करते हैं। आज मैं 50 कंबल लेके आया बांटने के लिए, बच्चों के लिए चटाइयां लेके आया बहुत सारी, मतलब पढ़ने के लिए कि बैठते हैं। मतलब हम लोगों का खर्चा सारा सेवा में जाता है इधर ज्यादातर। मेरी कोशिश जो रहती है कि दान पुण्य करो, बांटो और बिजनेस के तौर पे इसे बढ़ाओ और बढ़िया काम करो, कहने बोलो कुछ ना कुछ लगा रहता। राहु मरकुरी, सर मैं भी कंसल्टेंट भैया सर कंसल्टेंट करना चाहती हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप पे भरोसा है, मैं मुस्लिम हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैडम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, व्हाट्सएप पे चेक करिएगा। कोई मुस्लिम हो उससे कोई मतलब नहीं, मुस्लिम बहुत सारे क्लाइंट है हमारे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मुस्लिम लोग क्या है, तो इंसान नहीं है क्या, इंसान है तो ग्रह है, और ग्रह है तो मैं बता दूं मेरे यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है। मेरे यहाँ पे बहुत मुस्लिम है, आसपास के लोग बहुत आते हैं परेशान होके, जिनके टांगों में दर्द हो रहा होता है, वायु रोग हो गई होती है, पैर काम नहीं कर रहे होते हैं, नसें ब्लॉकेज हो गई होती है, हमसे झाड़ा लगवा लेती, झाड़ा लगवाते हैं हमसे आके। मतलब वो बताती हैं कि महाराज हमारे कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, हमारी नसें दब गई हैं, ये हो गया। गरीब लोग होते हैं तो उनको हम बताते हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, चीजें बताई जाती हैं उनको शनिदेव की पूजा कराई जाती है, शनिदेव से जोड़ा जाता है, तो मुस्लिम लोग भी करते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ क्या होता है, हिंदू जो है भाई हिंदुस्तान में जो है आधे से ज्यादा लोग जो थे जो सिया और सुन्नी होते हैं ना, मुस्लिम सिया सुन्नी, तो इसमें क्या होता है जो सुन्नी लोग थे ना वो औरंगजेब के डर और भय से सुन के ही मुसलमान बन गए थे। आप कहीं पे भी जाके पता कर लेना, आप अपने पूर्वजों की चिट्ठी निकाल लेना, जिसके भी है मैं बता दूं, तो ये एक बिल्कुल प्रमाणिक तथ्य है कि जो हमारे भारत की जो जिस समय में अभी ये अंग्रेजों के टाइम से पहले जब ये मुगलों का शासन था ना, उस समय में औरंगजेब के डर से भय से कि भाई वो इधर की तरफ आ रहे हैं आक्रमण करेंगे, वो तो कितने सारे जो मुस्लिम थे वो हिंदू थे वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे। और मैं किसी की भावना धारणा मतलब उसको ये चीज नहीं बोल रहा हूं, ये बिल्कुल तथ्य बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज के समय में मेरे पास यहाँ पे जहां मैं बंगाल में रहता हूं वो बताते हैं, इस बात खुद ही बताते हैं, मुस्लिम लोग बताते हैं, उठते बैठते हैं, वो बताते हैं कि हमारे जो पिताजी थे उनके पिताजी थे वो महातो परिवार से, महातो होते हैं, कुर्मी जाति होती है, छोटी जाति है, तो उन लोगों के परिवार से ही है। अब उन्होंने डर भय से, क्योंकि यहाँ महातो का ही है पूरा का, पुरुलिया बांकुड़ा ऐसी जगह है, पुरुलिया बांकुड़ा, तो ये सब कुर्मियों का इलाका होता है, तो यहाँ पे सब महातो ही होते हैं। तो महातो थे और ये सब कन्वर्ट हो गए, फिर मुस्लिम भी हो गए, कई लोग मुस्लिमों में कन्वर्ट हो गए।
तो कोई बात नहीं है, जो भी है देखो धर्म अपना अपना है सबका, वो जो हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब अपना है। बट देखो किसी के भी धर्म को छोटा नहीं दिखाना चाहिए और किसी को खराब नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात। और कोई गलत है तो सबको पता है गलत कौन है, गलत क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो गलत है, ये सबको मालूम है, ठीक है ना। भाई तुम मोती खोल दो, तुमको नहीं सूट कर रहा है तो यार कैसी बातें कर रहे हो। तुमको मोती अगर नहीं सूट कर रहा है तो खोल दो, कोई चीज होती है, हो सकता है तुमने गलत टाइम दिया हो, तुम्हारे थोड़ी सी आगे पीछे जो है वो टाइमिंग चेंज होके मिथुन लग्न हो गया, इसलिए चंद्रमा पीछे के घर का कारक हो या आगे मारक घर का हो, इसलिए आपको समस्या दे रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये भी तो चीज हो सकती है कि आपका जो चंद्रमा है वो आगे के घर का मालिक हो गया, आपको टाइम का सही से नहीं अंदाजा, वो ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको नहीं सूट हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। मांगलिक का क्या है यहाँ पे, मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी। भाई सब देखो एक चीज और बता दो, मांगलिक नॉन मांगलिक से अगर शादी हो जाती है ना, समझ रहे हो, तो दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। बट ये कह सकते हैं कि उसके दोनों के चार्टों में दोष कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये चेक कर लेना। दोष बहुत सारी स्थिति परिस्थिति में कट जाता है, ठीक है। कि मान लो किसी का मंगल है जिसका आप मांगलिक दिखा रहे हो, उसको अगर शुक्र देख रहा हो तो शुक्र उसको कमजोर कर देगा, अगर बुध पॉजिटिव होकर उसको देख रहा हो तो कमजोर कर देगा, ठीक है। और शनि जो है आपका, अगर जातक जिसके मंगलिक नहीं है उसके उसी घर को, जिस जहां पे लड़की के मंगल बैठा है, छठे में बैठा है या वो आठवें में बैठा है मान लो, तो आठवें घर पे कोई भी आपकी कुंडली में ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह अगर आठवें ग्रह को देख रहा है, सूर्य देख रहा है, शनि देख रहा है, केतु देख रहा है, राहु देख रहा है, मंगल देख रहा है, देख भी रहा हो, अगर ये नहीं कि वहां बैठा देख भी रहा हो तो भी दोष कम हो जाता। समझ में आया। मंगल को, मंगल से संबंधित सामान्य वाला ग्रह जो होता है वो उसको काट देता। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये मेरे मतलब का प्रश्न है। चेतना और मोक्ष का संबंध बता दो। चेतना, देखो चेतना अगर आपकी चेतन हो गई, जागरूक हो गई, तो आप स्वतः मोक्ष तक पहुंच चुके हो एक तरह से। अगर जिसको हम चेतना बोलते हैं ना, चेतना और मोक्ष का संबंध बता दो, तो चेतना और मोक्ष ये समझ लो कि चेतना जो है वह मार्ग है, मोक्ष जो है वह द्वार है, ये समझ लो। चेतना मार्ग है और मोक्ष द्वार है। तो चेतना तुम्हारा क्या काम करेगी, तुमको चलाने का, तुमको जागरूक करने का, तुमको सही पथ पे ले जाने का मार्ग काम करेगी। और मोक्ष क्या है, उसका जो फल है, जो उसका पथ है, जो तुमको निर्माण मतलब पाना है, वह मोक्ष है। तो चेतना और मोक्ष का संबंध यही है कि चेतन व्यक्ति जो होता है, जो जागरूक व्यक्ति होता है, जिसको चेतन व्यक्ति बोला जाता है, तुम्हारी भाषा में तुमने उसको चेतन बोला, मैं उसको विवेकी व्यक्ति बोलूंगा, मैं उसको ज्ञानवान व्यक्ति बोलूंगा, चेतन वाला, ठीक है। तो जो ज्ञानवान होगा, जो सब चीजों से संबंधित धर्म का जानकार होगा, वह व्यक्ति ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि मुक्त हो चुका है। समझ रहे हो, वह व्यक्ति मुक्त हो चुका है, मतलब वो चेतना के माध्यम से लोगों में पॉजिटिविटी फैला के वो मुक्ति का पथ उसने निर्माण कर लिया है अपने लिए, मतलब उसने उस मार्ग को खोल लिया है। कहीं ना कहीं उसकी मुक्ति में बाधा नहीं आएगी, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने गीता में एक बात कही है अर्जुन, कि जो निष्काम कर्म योगी होता है, समझ रहे हो, उसका अल्प सा किया हुआ भी प्रयत्न, अल्प सा थोड़ा सा भी अगर वो निष्काम कर्म योगी प्रयत्न भी करता है ना, थोड़ा बहुत भी, तो वो भी उसके अगले जन्म में बहुत सहायक होता है। ये गीता में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण जी ने साफ अर्जुन को बोला कि अर्जुन, कि कोई व्यक्ति मान लो अगर पूर्ण अवस्था में उसको ना प्राप्त कर पाए, मुक्त ना हो पाए इस जीवन में, तो अगले जन्म में वह मुक्त होता है, उसके लिए वो दोबारा से वहीं से ज्यादा प्रयत्न करता है। ये भगवान कृष्ण जी के वक्तव्य गीता में, कि भगवान अर्जुन पूछता है जिज्ञासा के माध्यम से कि प्रभु मान लो कोई व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए और वो नहीं बन पाया, वो उस चीज में नहीं पहुंच पाया वहां तक, तो फिर उसका क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं मर गया फिर उसका सब भ्रष्ट हो जाए, उसको मिला ही नहीं वो चीज। तो भगवान ने बोला नहीं अर्जुन, किसी ने भगवान को पाने के लिए इतना भी प्रयत्न किया है थोड़ा सा भी, तो वो फिर वहीं से चालू करता है, और वह उसके साथ जो उसकी दैविक संपत्ति और जो देवी शक्तियां हैं वो उसको वहां से पूरा सपोर्ट करते हुए चलती है। मैं 9th क्लास में मेरा घर संन्यास छूट गया, मैं हरिद्वार में जाके संन्यास ले लिया, मैं कह सकता हूं, तो मेरे इसमें पिछले जन्मों के संस्कार भी पूर्ण रूप से सहायक थे, जो मुझे 9वीं में पढ़ते पढ़ते हरिद्वार में जाके सन्यासी बना दिया। उसके बाद फिर मैं घर आया दोबारा, फिर मैंने पढ़ाई भी करी, मैंने बहुत कुछ सीखा, जॉब करी, नौकरी करी, बट मैं ये कह सकता हूं कि मेरे प्रारब्ध थे जो मुझे इस क्षेत्र में लेके आ गए। तो ये जो प्रारब्ध होता है ना,
ये आपका कह सकते हैं कि आपने कोई अच्छा पथ चुना था इस मामले में, जो आपको सही मार्ग पे लेके गया। ये चलो भाई, आज की क्लास से संबंधित डिस्कशन यहीं पे बंद करेंगे। नहीं, मुक्ति के लिए ज्ञान से नहीं बोल सकते हैं। मुक्ति व्यक्ति को, सरल व्यक्ति को मिल जाती है। जो सरल है, परमात्मा का भजन करने वाला है, चिंतन करने वाला, उसको मुक्ति में बाधा नहीं आती है। मुक्ति सिर्फ ज्ञान से नहीं बोल सकते। मुक्ति तो नामदेव जी तो ज्ञानी नहीं थे। नामदेव जी जो थे, जो विठ्ठला विठ्ठला रखते थे, समझ रहे हो। तो ऐसे जितने जो संत हुए हैं, जो भक्ति के माध्यम से मुक्ति मिल जाती है, ज्ञान से भी मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। और ज्ञान, भक्ति और आपके जो साधना मार्ग होता है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। नाम जाप से भी मुक्ति मिल जाती है, किसी के आशीर्वाद से भी मुक्ति मिल जाती है, गुरु के सानिध्य में रहने से भी मुक्ति मिल जाती है, स्वकर्म करने से भी मुक्ति मिल जाती है। स्वकर्म, जो तुमको जानकारी हो कि हमें क्या करना है, अपना धर्म को सही से निष्ठा तरीके से निभाने से भी मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति क्या है, पहले इसको समझिए कि मुक्ति है क्या चीज। मुक्ति कोई पाने की वस्तु नहीं है। मुक्ति पाने की और जानने की वस्तु नहीं है कि उसको जाना जाए, उसको सीखा जाए, उसको पकड़ा जाए, या वो उसको हम हासिल कर ले, हमें मोक्ष मिल जाए, वो नहीं है मुक्ति। मुक्ति क्या है पता है? अपने जीवन के, अपने दिमाग की जो द्वंद्वता है, द्वंद्वता, ऐसा वैसा, ये वो, ये अच्छा है और ये खराब है, उन सब चीजों को खत्म कर देना मुक्ति है। समझ में आया? अपने दिमाग के द्वंद्व को, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, तेरा मेरा, इसका उसका, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इन द्वंद्वों को शेष कर देने का नाम मुक्ति है। तो मुक्ति ये नहीं है कि मुझे मिलेगी, मुझे मुक्ति को एक्सेप्ट करना है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है। मेरे पास ही है वो, मैं खुद मुक्त हूं, पर मैं ही बंधन में बंधा हूं। मैं मुक्त हूं, मैं स्वतंत्र। अब मान लो कोई कागज है, उस पर कुछ लिखा ही नहीं है, तो वो तो पहले ही सादा है, वही जीवन है। हम ही तो संसार में आके इतने सारे चक्रों में पड़ गए कि ये मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, वो मेरा है। अपने आप को इतना स्मृद्ध कर लो, इतना स्मृद्ध का मतलब समझ रहे हो ना, अपने को इतना मजबूत बना लो सब चीजों से, मन से, पैसे से, धन से, इच्छा कामनाएं सब खत्म हो जाए, ये वो बंधन में आप शेष हो जाओ कि ये कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, सब कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। इसको क्या बोला जाता है? गीता में भगवान ने बोला है कि आदमी ने सब मुझे सौंप दिया, तुमने तो सब परमात्मा का ही है, ये भी उसका है, वो भी उसका है, सब लेन देन उसका है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम्हारे कर्मों के पुण्य भी नहीं बनेंगे और कोई तुम्हारा अधर्म का पाप भी नहीं बनेगा, सब तो तुमने भगवान को सौंप दिया। भगवान ने गीता के सबसे अंतिम श्लोक में बोला है ना कि अर्जुन, तेरा सब कुछ जो है कर्म, वो मुझे सौंप दे। ना व्यक्ति के कर्मों का फल बनेगा, शुभ कर्मों का, और ना उसके अशुभ कर्मों का कोई वो बनेगा। वो पहले ही समभाव में रहने लग गया, समभाव में शांत रहने लग गया है, चिंतन खत्म हो गया है, मन की जो गतिविधियां हैं वो शांत हो गई हैं, सरल हो गई हैं, शून्य अवस्था में चला गया। तो वहां पे व्यक्ति जीता जीता मुक्त हो जाता है। मरने बाद मुक्ति नहीं मिलती, मैंने बहुत बार ये बात बोली है। मुक्ति जो होती है वो जीते जी मिल जाती है। वो व्यक्ति जो होता है उसकी अवस्था देख के पता लग जाता है। अब आप देखो, वो नीम करौली वाले बाबा थे, ऐसे पड़े रहते थे, ऐसे चाय ले आओ, किसी के साथ बैठे, इनको चाय पिलाओ, समझ रहे हो। तो जितने संत होते हैं जो उस लेवल पे हैं, वो देखो 10 रुपए पे लेते थे। महाराज एमपी में एक बाबा थे जिनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी, क्या नाम था, 10 रुपए लेते थे सबसे, 10 रुपए लेके, और रोज भंडारे चलते थे। जितने यात्री आते थे 10 रुपए लेके उनका नाम लिख देते थे, और रोज भंडारे चलते थे। इतने हजारों हजार लोग खाना खाते थे, चाय पीते थे, उनके यहाँ पे चलते थे। राम जी की उपासना करते थे, हनुमान जी को मानते थे। तो मेरा कहने का मतलब है, अब वो लोग जीते जी मुक्त थे, उनको एक काम का पता लग गया था, ये सिर्फ हमें ये करना है। ना उसमें उनका कोई बंधन था कि किसने 10 रुपए ज्यादा दिए नहीं दिए, उनका कोई बंधन नहीं। कोई ज्यादा देता था वो 10 रुपए काट के लौटा देते थे, कोई हजारों लाखों देता था वो अपने आप चढ़ा दे, वो एक अलग बात है। उनके पास कोई देता तो 10 रुपए की एंट्री कर लेते थे।
बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत हैं। समझ लो ना। बढ़िया, भगवान का भजन चिंतन सब व्यक्तियों को करना चाहिए और ईश्वर से जुड़ के रहना चाहिए। अपने माता पिताओं की भी सेवा करनी चाहिए। देखो मैं बताऊं, किसी के जीवन में घर में अगर 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 किसी के जीवन में कुछ चीजें नहीं भी लिखी हैं, अगर किसी के जीवन में कुछ चीजें नहीं भी लिखी हैं, तो आप उसको कह सकते हो कि आप भगवान से उन चीजों को पकड़ के वो सब चीजें आप उनसे हासिल कर सकते हो। अगर आप भगवान के उसमें पकड़ लो ना कि भैया हमें भगवान हमारे ऊपर कृपा करे, दया करे, तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारे ऊपर कृपा दया हो जाएगी। और भैया मैं इमोशनल नहीं है, तो ये सब ज्ञान की चीजें हैं। इसका लाभ तुम्हारे को गृहस्थ में भी मिलता है। जो ये ज्ञान दिया जा रहा है ना, ये जो भी चीजें बताई जा रही हैं, तो उसमें क्या है, ये चीजों का लाभ जो होता है वो गृहस्थ में भी मिलता है। लग्न नवमांस कारकान सब जगह लग्न में केतु है, इसका क्या अर्थ निकलेगा, जीवन का क्या उद्देश्य है महाराज जी? भाई साहब, ये जो होता है ना, केतु लग्न में बैठा तो तुम्हारे प्रारब्ध की चीजें बहुत सारी बाकी हैं। नवमांस पत्नी की कुंडली में हो गया, पत्नी जीवन साथी, वहां तुम्हारे लग्न में केतु हो गया। जो दशमांश हो गया तुम बता रहे हो, या कारकांश हो गया, तो तुम्हारा प्रारब्ध संबंधी चीज जो है उसका कुछ ना कुछ लेन देन केतु कष्ट दे है। कष्ट का दुख का कारक होता है केतु। तो तुमने किसी किसी को कष्ट दिया जो तुम्हारे शरीर पे होके आया, तो तुम्हारे इस समय छाती में जो ना एक जलन टाइप की पैदा रहेगी। तुम्हें डर भय बहुत ज्यादा लगेगा। जिसके केतु बैठा नवमांश में दशमांश में, तो तुम्हारे प्रारब्ध की चीजें बाकी हैं, वो तुमको चुकाना पड़ेगा। लेन देन बाकी है काफी सारा, वो तुमको चुकाना पड़ेगा। दे दाके भगवान की उपासना करके, केतु के इष्ट गणेश जी होते हैं, गणेश जी की पूजा पाठ करेगा, उससे तुम्हारा जो कह सकते हैं सब चीजें अच्छा हो जाएगा। और किसी को रत्नों की आवश्यकता हो, मालाओं की आवश्यकता हो, रुद्राक्षों की आवश्यकता हो, रुद्राक्ष मेरे पास सारे रुद्राक्ष पड़े हुए हैं। देखो ये सब तरह के रुद्राक्ष तीन मुखी हैं, तीन मुखी हाथ में आए हैं। सब तरह के रुद्राक्ष स्टोन अवेलेबल है मेरे पास। अभी आज किसी की क्वेरी थी गौरी शंकर रुद्राक्ष, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है नॉर्मल क्वालिटी में 11,000 रुपए का भी आता है, अच्छी क्वालिटी में 15,000 का भी आता है, 21,000 का भी आता है। आज किसी की क्वेरी थी मेरे पास, गौरी शंकर रुद्राक्ष चाहिए, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष 21,000 में बेस्ट क्वालिटी का आ जाता है और 11,000 से चालू हो जाता है। बहुत बढ़िया काम किया जिसने विष्णु सहस्त्र नाम पाठ किया, बहुत अच्छा काम किया। पुखराज जो है 3,000 रुपए रत्ती में बढ़िया वाला मिल जाएगा। 5 मुखी रुद्राक्ष है क्या? 5 मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? निमिषा जी, मिल जाएगा आपको। नागिन जी, मिल जाएगा। 5 मुखी रुद्राक्ष है मेरे पास, अवेलेबल है। पांच मुखी रुद्राक्ष अवेलेबल है, 5 मुखी की मालाएं अवेलेबल है। ये 5 मुखी की माला है, ओरिजिनल लैब टेस्टेड, ओरिजिनल नेपाली दाने की। और 7 मुखी की माला भी अवेलेबल है। 7 मुखी जाप के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। रुद्राक्ष की सभी मालाएं अवेलेबल है मेरे पास, सब मालाएं अवेलेबल है, ओरिजिनल रुद्राक्ष है सब। और नहीं, रत्न का प्रभाव 2 साल तक नहीं बोलेंगे, रत्न का प्रभाव उससे ज्यादा रहता है। रत्न का प्रभाव 8-8 साल तक भी रहता है, 9-9 साल तक भी रहता है। रत्न के ऊपर की चीज है कि रत्न कैसा है, ये रत्न के ऊपर। 9 मुखी रुद्राक्ष है, यह 11 मुखी रुद्राक्ष। देखो 11 मुखी दाना, 11 मुखी दाना रुद्राक्ष ओरिजिनल है, नेपाली दाना है। इस पे लिखा भी होगा नेपाली, नेचुरल रुद्राक्ष ब्राउन, ओरिजिन नेपाल। ये देखो ये लिखा हुआ नेपाल, नेपाल 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 नेपाल, नेपाली दाना सब अवेलेबल है मेरे पास। 500 रुपए का है रुद्राक्ष, 500 रुपए का 5 मुखी। 7 मुखी 1100 रुपए का, 7 मुखी 1100 रुपए का। अच्छा, 11 माला जो है वो 1100 रुपए की है, 7 मुखी वाली नहीं। एक 7 मुखी में मोटे दाने की माला है, 5 मुखी वाले 1100 रुपए की है। अच्छी माला जो है, बढ़िया शानदार में। रुद्राक्ष पहनने से मनुष्य को वैराग्यवान बनाता है, बुद्धि की चीजों को तीक्ष्ण करता है। तीक्ष्ण मतलब समझ रहे हो, डिसीजन लेने में क्षमतावान बनाता है रुद्राक्ष। कोई पूछ रहा है कि
रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, तो रुद्राक्ष पहनने से आपको स्थिरता प्रदान करता है, काफी वैराग्यवान बनाता है, काफी आपके दिमाग की नसों को खोल देता है रुद्राक्ष। और एक बहुत बड़ी बात, बीपी ईपी को कंट्रोल कर देता है, ब्लड प्रेशर वैसर हाई नहीं होने देता, लो नहीं होने देता। 11 मुखी, एक मुखी रुद्राक्ष है मेरे पास। एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपको अच्छे दाने में चाहिए तो 11,000 का है कम से कम, और एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपको गोल देने में चाहिए तो 31,000 51,000 तक का भी गोल दाने में एक मुखी रुद्राक्ष 51,000 का। भाई मेरे पास जो रत्न है, मेरे पास क्वालिटी वाले रत्न है, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो कोई भी रत्न है कम से कम तो 4 साल तो है ही है, जिसका भी हल्के से हल्का जो स्टोन है, क्योंकि मैं अच्छी क्वालिटी के रत्न यूज करता हूं। तो मेरे पास अगर मोती भी है ना, तो मोती भी पहनोगे तो 4 साल तक तो उसका प्रभाव कम से कम रहेगा। माणिक है 5 6 7 साल रहेगा कम से कम। वो क्वालिटी के ऊपर ये होता है कि अगर कहीं रत्न टूट जाए, कहीं टकरा जाए, कहीं चोट लग जाए, कहीं घिस जाए, समझ रहे हो, तो फिर वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है टूट फूट जाने से। बाकी तो रत्न इतनी जल्दी खराब नहीं होते। व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करिएगा, देख लीजिएगा पुखराज स्टोन के लिए कैसे, पुखराज स्टोन के लिए कैसे। रेवती नक्षत्र मूल नक्षत्रों में आता है। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है, श्रापित पीड़ित नक्षत्र होता है, ठीक है। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जो बच्चे होते हैं ना, इनका बुध काफी खराब होता है, और बुध जो होता है इनको स्किन संबंधी प्रॉब्लम होता है, इनके ननिहाल पक्ष में दोष लगा होता है, बीमारियां होती है, तकलीफ होती है। रेवती नक्षत्र संबंधी जो नक्षत्र है इसमें मूल नक्षत्र होता है, इनके पैतृक संबंधित दोष होता है, और यह इनको मूल की संज्ञा दी जाती है। तो रेवती नक्षत्र पीड़ित नक्षत्र माना जाता है, इसमें दिक्कत होती है। मतलब फैमिली के कुछ ना कुछ लेन देन बाकी होता है जो चला हुआ आता है, जो हमें चुकाना पड़ता है। मोती पागल तो करता है भाई, ये बात तो सही है। चंद्रमा अगर आपका खराब हो तो मोती पागल करेगा, डिस्टर्ब करेगा। और लग्नेश का लॉर्ड है तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं, तुमने कुछ और उल्टी सीधी चीजें पहन रखी है। बुध अगर नीच हो तो कैसे ठीक करें। बुध अगर आपका देखो नीच है और पॉजिटिव है, लग्नेश का लॉर्ड है या कहीं अच्छा है, तो आप वो पहन सकते हैं पन्ना, ठीक है, वो उसको बल मिलेगा। और अश्विनी नक्षत्र भी तो केतु का होता है, वो भी तो मूल नक्षत्रों में ही आता है। अश्विनी नक्षत्र भी मूल नक्षत्रों में ही आता है जी, और वो भी पीड़ित श्रापित नक्षत्रों में ही आता है, वो पिता से पक्ष का होता है। अश्विनी नक्षत्र जो होता है केतु का होता है। जो व्यक्ति जीवन में केतु से संबंधित कर्म होता है, सबसे रिलेशन खराब कर लेता है, सबको डिस्टरबेंस रहता है, सबसे तू तड़ाक करके बात करता है, कह सकते हैं कि वह केतु वाले नक्षत्रों में पैदा होता है, ठीक है ना। जो केतु से संबंधित जो रहता है, या कोई व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में चलता है, ये राशि के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका केतु जो है, अश्विनी नक्षत्र जो है, वो किस राशि पे बैठा हुआ है, किस नक्षत्र के साथ उसकी युति है, वह क्या चीज निर्माण कर रहा है। दोनों चीजों को, किस राशि पे केतु बैठा हुआ है वह देख के पता लगेगा कि आपका किस चीज से संबंधित जन्म हो गया है, क्या करने के लिए जन्म हो गया है, क्या लेन देन आपका बाकी। चूंकि कोई भी नक्षत्र है, केतु मुक्ति भी दिलवाता है। हो सकता है आपका ये अंतिम जन्म हो, आपको मुक्ति की मोक्ष की तरफ लेके चला जाए, बात समझ रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो केतु खराब नहीं बोलेंगे, वो अपनी राशि डिपेंड करेगी कि वो किस राशि में बैठा। और वो शत्रु की राशि में बैठा है, मारक राशि में बैठा है, मृत्यु के घर में बैठा है, तो जबरदस्ती आपका एक्सीडेंट करवा के मृत्यु दिलवा देगा, फिर वो अच्छा कहां हुआ। वो तो अकस्मात मृत्यु करवा के आपको दोबारा भटकवा के दोबारा जन्म लेके ले आएगा। ये हमारे कई हजार, अब देखो एक बात बताओ, 84 लाख योनि होती है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, मतलब सोचो कितनी लाखों बार जन्म लेना पड़ता है। हम एक इस जन्म को लेके ही सोच रहे हैं पता नहीं क्या जिंदगी है और क्या हम कर लेंगे और क्या हमारी मुक्ति। भगवान को संसार के इस आयु को जो ना, ये छोटी सी 100 वर्ष या 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष की आयु को शास्त्रों में बड़ा तुच्छ माना गया है कि जन्म मिलता है और ऐसे लहर डूबी और ऐसे खसी खूब, मतलब पानी में लहर होती है ना, ऐसे चलती है ऐसे डूब जाती है। तो जीवन इतना सा बोला गया, अल्पज्ञ सा, बड़ा अल्पज्ञ सा जीवन बोला गया। हम इसको बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नजरिए से देखते हैं, ऐसा आयु है मुक्ति मिलेगी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा है। तो समझे, आयु बड़ी छोटी होती है, जितना ज्यादा हो सके अच्छे काम करने चाहिए। जितना धर्म कर्म से जुड़े रहोगे उतना ज्यादा अच्छा बने रहोगे, उतना आपके ऊपर समस्याएं कम रहेंगी, उतनी आपकी रोग बीमारियां कम रहेंगी, आपके अपने बच्चों को उतनी समस्याएं कम रहेंगी, ये सब चीजें बनती है। चलो भाई,
मेरे को भूख लग रही है। मेरा खाना मैंने मंगवाया हुआ है, थोड़ा बाहर से खाने का मन कर रहा था चटपटा। तो खाना आ जाएगा तो मैं सो जाऊंगा खा पी के बस। गुरु शुक्र शनि 8वें घर में, बताओ। कतई इनके पितर दोष है, माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ दादा दादी सबका बाकी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बढ़िया होता है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। रत्न कितने पैसे काम मिलेगा? रत्न जो होता है, मैं रेट बता दूं, मोती जो है वो 500 रुपये रत्ती का है, साउथ सी वाला ओरिजिनल। और मूंगा जो है वो 1000 रुपये रत्ती से चालू है, 1500 रुपये रत्ती का भी है, 2000 रुपये रत्ती का भी है। और मोती बात, मंगल के बाद पन्ना जो है मूंगा मेरे पे एक ही है, इटालियन वाला। और पन्ना जो है वह पन्ना 2000 रुपये रत्ती का भी है मेरे पास, 1000 रुपये रत्ती का भी है, 3000 रुपये रत्ती का भी है, और 5000 रुपये रत्ती का भी। बढ़िया पन्ने में शानदार पन्ना है, 5000 रुपये रत्ती। कुछ ही पीस पड़े हैं, अब अगली बार जाऊंगा तो और लाऊंगा, बिक गए मेरे अच्छे अच्छे। और आपका पन्ने के बाद पुखराज जो है वह 1000 रुपये रत्ती से चालू है, 2000 रुपये रत्ती का है, 3000 रुपये रत्ती का भी है मेरे पास। फिलहाल में 3000 रुपये रत्ती के ही है बस। 5000 रुपये के 2 4 5 10 पीस हैं, ज्यादा नहीं है। वो है बढ़िया है, वो सिलोन में बिल्कुल बढ़िया प्लास्टिक के डब्बे में पैक है। और ओपल जो है शुक्र के वह 500 रुपये रत्ती का भी है, 1000 रुपये रत्ती का भी और 2000 रुपये रत्ती का भी, 2000 तक के हैं मेरे पे। और नीलम जो है मेरे पास, नीलम जो है वह शनि का 2000 रुपये रत्ती है, 3000 रुपये रत्ती है, और 1000 रुपये रत्ती भी है। बैंकॉक वाला 1000 रुपये रत्ती, 1000 रुपये रत्ती वाला बैंकॉक का भी बहुत अच्छा होता है, शानदार, बहुत अच्छा वर्क करता है। और माणिक जो है 1000 रुपये रत्ती, 2000 रुपये रत्ती, 3000 रुपये रत्ती और 5000 रुपये रत्ती। ओल्ड बुरमा के भी माणिक है मेरे पास, कुछ पीस पड़े में, वो छोटे साइज में अवेलेबल है, 6-7 रत्ती तक अवेलेबल है, उससे ऊपर नहीं है। तो लगभग सभी स्टोन है मेरे पास। मेरा जीएसटी नंबर अभी 2-5 दिन में ही आ जाएगा। यूथोपियन ओपल पहन सकते हो भाई। रत्न जो होता है, मैं ये भी बता दूं, थोड़े हल्की कैटेगरी का भी होता है, तो थोड़ा हल्का काम करता है, बट काम करता है। ओपल शुक्र का होता है, ओपल जो होता है वो शुक्र का होता है। चलो भाई बंद कर रहे हैं अब लाइव। ठीक है, मैं लाइव बंद कर रहा हूँ, मुझे भूख लग गई है, मैं खाना आने वाला ही है बिल्कुल, मैं खाऊंगा, रेस्ट लूंगा।